स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो पर, जिसमें आज आप और हम मिलकर दुनिया के सबसे हटके अनोखे विचित्र देश के बारे में जानेंगे। इस देश में लोग पढ़े लिखे होते ही नहीं, इसके अलावा यहाँ विश्व के सबसे लंबाई वाले इंसान रहते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ की सरकार सैनिकों को देश की महिलाओं से अनैतिक संबंध बनाने की आज़ादी भी देती है। यहाँ की जनजातियों की परंपराएं, यकीन और रीति रिवाज देखकर आप यकीनन हैरान हो जाओगे। साथ ही यह सबसे नया देश है जो हाल फिलहाल में ही आजाद हुआ। दोस्तों, आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखने के बाद इसे एक लाइक देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इस देश का नाम है साउथ सुडान। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करी जाए तो यह कंट्री कुल 6,44,329 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जो लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया की 41वीं बड़ी कंट्री है, जिसकी जनसंख्या 1,28,00,000 के करीब है और जनसंख्या के लिहाज से यह दुनिया का 75वां बड़ा देश है। इसके अलावा यहाँ के 80% लोग अपने गांव में तो 20% आबादी शहरों में रहना पसंद करती है। दोस्तों, साउथ सुडान की राजधानी जूबा शहर है, जो यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। कभी सुडान और साउथ सुडान एक ही देश हुआ करते थे, पर गृह युद्ध और आपसी मतभेद के चलते ये दो हिस्सों में बंट गए। दोस्तों, साउथ सुडान में अमीरी का मतलब जानवर होता है। जिस परिवार या व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा जानवर, वह उतना ही अमीर। यहाँ की शादियों में लड़के वाले लड़कियों को दहेज देते हैं। जो लड़का जितनी ज्यादा गाय भैंस देगा, वो ही लड़की से शादी करेगा। दोस्तों, इस देश में मुंडारी नाम की एक बेहद ही अनोखी जनजाति रहती है, जिनका जीवन पालतू जानवरों पर निर्भर करता है। ये लोग इन जानवरों के दूध पर अधिक निर्भर रहते हैं, लेकिन मुंडारी जनजाति के लोग दूध बर्तन की बजाय सीधा अपने मुंह में ही निकाल लेते हैं। इतना ही नहीं, इस जनजाति के आदमी ज्यादातर नशे में चूर रहते हैं और यहाँ के लोगों के पास पानी की बहुत ज्यादा कमी है। इस देश में लोग एड्स जैसी बीमारी के शिकार तेजी से होते जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस देश में लोग पढ़े लिखे बहुत ही कम ही हैं। साउथ सुडान में साक्षरता दर केवल 16% की है, जिसमें से 2% बच्चे ही केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ पाते हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 1956 को सुडान आजाद हो गया था, लेकिन आपसी मतभेद के कारण साउथ सुडान 9 जुलाई 2011 को सुडान से आजाद हुआ। इसीलिए यह दुनिया का सबसे नया देश माना जाता है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि आजाद होने के बाद इस देश में जो पहला बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम इंडिपेंडेंट ही रख दिया गया। लेकिन बदकिस्मती की बात, वो बच्चा केवल 1 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दोस्तों, साउथ सुडान में गरीबी का हाल ये है कि यहाँ रहने वाले लोग प्रतिदिन केवल 70 रुपए ही कमा पाते हैं। साउथ सुडान के लोग आज भी घास फूस के बने घरों में रहते हैं, जिनके पास टॉयलेट की भी सुविधा मौजूद नहीं। दोस्तों, साउथ सुडान के लोगों को दुनिया में सबसे लंबा माना जाता है और यहाँ की औसतन हाइट 7 फीट की होती है। मतलब एक नॉर्मल इंसान जब इनके साथ खड़ा होता है तो वो भी बोना दिखाई देने लगता है। इस देश के लोग इंग्लिश भाषा अच्छे से बोलते और समझते हैं। यही कारण है कि यहाँ की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, पर इसके अलावा भी यहाँ 60 से अधिक अलग अलग भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। करेंसी के रूप में यहाँ पाउंड चलता है, जिसे साउथ सुडानीज पाउंड कहते हैं, और एक एसएसपी बराबर भारत के 57 पैसे के बराबर बैठता है। अफ्रीका महाद्वीप की एक बेहद ही दिलचस्प कंट्री की बात करेंगे, जहाँ के लोग कई महिलाओं के साथ संबंध रखते हैं। शादी से पहले यहाँ लड़की को खूब सारे जानवर दहेज में मिलते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जो जिंदा जानवरों से खून निकाल कर पी लेती है। केन्या देश के बारे में, इस देश का नाम यहाँ के एक पहाड़ माउंटेन केन्या के नाम पर रखा गया है। 5,80,367 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह देश
क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 48वां बड़ा देश है और इस देश की जनसंख्या 5,50,00,000 के करीब है। जनसंख्या के हिसाब से यह 29वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इस देश की करेंसी केन्या सीलिंग है, जो भारतीय 1 रुपए 45 पैसे के बराबर आती है। देश का 28% हिस्सा शहरों में तो 72% हिस्सा गांव में बसता है। ब्रिटेन ने इस देश पर 1890 से लेकर 1963 तक शासन किया था, पर कड़े संघर्ष के बाद 12 दिसंबर साल 1963 को केन्या को यूके से आजादी मिल गई। दोस्तों, इस देश की राजधानी है नैरोबी शहर, जो यहाँ की सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान भी रखती है। इसके अलावा यहाँ का दूसरा बड़ा शहर है मोम्बासा, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इस सिटी को 900 ईसा पूर्व में बसाया गया था। केन्या को विश्व भर में यहाँ की अफ्रीकन सफारी और मसाई जनजाति के लिए जाना जाता है। यहाँ की मसाई जाति की अपनी ही अनोखी संस्कृति और पहनावा है। दोस्तों, यह जनजाति केन्या के अलावा भी तंजानिया के उत्तरी हिस्से में भी रहती है। इस जाति के लोग माँ भाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस जाति के कई मर्द कई महिलाओं से शादी करते हैं और इनकी पत्नियां अलग अलग घरों में रहती हैं। इतना ही नहीं, हर बीवी से 4 या 5 बच्चे पैदा करना इनके लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है। दोस्तों, ये लोग एक गोले के चारों ओर अपने घर बनाते हैं तथा बीच में अपने जानवर रखते हैं। अब आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि इस जनजाति के लोग जानवरों से खून निकालकर पी लेते हैं, दूध में पकाकर या फिर सीधे ही। ऐसा करने के पीछे इनका मानना है कि जानवरों के खून पीने से इन्हें ताकत मिलती है और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यह काफी अच्छा रहता है। दोस्तों, केन्या जंगलों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। इसी के साथ यहाँ अनेकों प्रकार के जानवर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुल 70 तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, पर राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश और स्वाहिली है। केन्या में बंदर राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं और इनकी संख्या भी यहाँ पर काफी अधिक है। 2016 में इन्हीं बंदरों की शैतानी की वजह से यहाँ के कई राज्यों में बिजली ठप पड़ गई थी। केन्या में शेर, चीता, तेंदुआ दिखाई देना बहुत ही आम बात है। इसके अलावा जंगली भैंसे भी यहाँ पाए जाते हैं। दुनिया भर से टूरिस्ट इन जानवरों को देखने यहाँ पर आते हैं। केन्या में जी भर के आप अनेकों जानवर देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने इन जानवरों पर हमला किया तो उसे उम्र कैद की जेल भी हो सकती है। केन्या की सरकार अपने जानवरों से इतना प्यार जो करती है, केन्या के लोगों को भागने दौड़ने के मामले में काफी आगे माना जाता है। इसीलिए ओलंपिक खेलों में एथलीट में सबसे ज्यादा मेडल केन्या के धावक ही लाते हैं। दोस्तों, केन्या में लड़के वाले लड़की को दहेज में 10 गायें भेंट करते हैं। ऐसा ना करने पर शादी मानी ही नहीं जाती। केन्या में 1 से अधिक पत्नियां रखने की आजादी है। अगर कोई सक्षम है तो 10 गायें या उससे अधिक भी देकर जितनी मर्जी शादी कर सकता है और इसकी आजादी यहाँ का कानून इन्हें देता है। दोस्तों, गुलाब का फूल सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और केन्या में गुलाब बड़े पैमाने पर उगाकर निर्यात किए जाते हैं। दुनिया में गुलाब की पैदावार करने के मामले में केन्या तीसरे स्थान पर आता है। इसीलिए इसे कंट्री ऑफ रोज भी कहते हैं। केन्या में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जो यहाँ की कुल आबादी का 80% है। इसके अलावा 20% में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। केन्या में आय का मुख्य स्रोत कॉफी उत्पाद तथा टूरिज्म इंडस्ट्री है। हर साल लाखों टन यहाँ कॉफी उत्पाद करके विदेशों में भेजी जाती है और प्रतिवर्ष जानवरों और प्रकृति से प्यार करने वाले हजारों सैलानी केन्या का रुख करते हैं। यूरोप की कंट्री के मुकाबले एक तो यह काफी सस्ती है तथा यहाँ की लाइफस्टाइल और जनजाति की अलग अलग संस्कृति लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है।